नमस्कार छात्रों। तो दोस्तों आज जीके के 100 प्रश्न महामैराथन के अंदर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों यह प्रश्न वन लाइनर के प्रश्न हैं और दोस्तों 100 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और महामैराथन के इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के औहदे को क्या माना जाता है। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल, बीबी के मकबरा, एतमाद उद दौलत किस चीज़ के स्मारक है। ठीक है, तो यह दोस्तों मित्रक व्यक्ति के स्मारक है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, पोते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 5वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 को भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया। ठीक है, उम्मीद करते हो कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे वन लाइनर के प्रश्न हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहा जाता है। तो अपने घोड़े किसे कहते थे। ठीक है, तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे महाराणा प्रताप। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि बक्सर इन वंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता था तो द रियद दिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर था। तो लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। दोस्तों इसके दरवाजे रोड की तरफ, सड़क की तरफ होते थे, नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी दरवाजे होते थे घर के पीछे तरफ होते थे। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था। तो वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। ठीक है, तो बिंबिसार था। दोस्तों यह बिंबिसार था। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में फेडरेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो आईपीएल कहते हैं। 2020 क्रिकेट को दोस्तों आईपीएल कहते हैं। ठीक है, जो पिछले कुछ महीनों पहले हुआ था। भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों यह गलत है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये पहले की बात है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को हाल में किस खिताब से नवाजा गया था। तो पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया, मतलब दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हो कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि ISRO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो यह दोस्तों ISRO का हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है,
दो सदन, संसद में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य, यह दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा था, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि थे और महाभारत के लेखक वेद व्यास थे, ठीक है दोस्तों। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो दोस्तों ब्लू सिटी को जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, ठीक है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है, ठीक है। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं। तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं और दोस्तों यह 8वीं अनुसूची में इसे रखा गया है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पे भारत की सबसे अगर आबादी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूपी की सबसे ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी यूपी की है। कह रहा है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था। तो मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता था, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए फिर आ गया ना, भारत का इस क्षेत्रफल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पीछे बताए थे, जो सबसे छोटा राज्य कौन सा था, गोवा, उसी के समय इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। तो वो यहाँ पे आ गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं, 29 जो कि 370 हटा था उस वक्त का है ये। दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में अभी 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वर्तमान में। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन थे। तो 14वां नरेंद्र मोदी है, ठीक है, 14वां नरेंद्र मोदी है, 15वां भी नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है कि भारत गुप्त काल में कौन सी गुफा निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल में दोस्तों अजंता की गुफा को निर्माण किया गया था गुप्त काल में, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि 7 अजूबे में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो दोस्तों 7 अजूबा में से ताजमहल जो है दोस्तों आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है, ठीक है। और नए की बात की जाए तो दोस्तों हिमालय है। हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय श्रेणी जो है से सबसे न्यून श्रेणी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करते चलिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि ट्विन सिटी को कौन सी दो शहर को जाना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। ट्विन सिटी को कौन दो शहर को कहा जाता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोस्तों ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन थे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है।
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो यह दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे राष्ट्रगान। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत की बात की जाए, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यह दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, ठीक है, राष्ट्रगीत। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसे दोस्तों संविधान के जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इसको याद करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि गणतंत्र अ से लेकर ज्ञ तक में सबसे पहले ग का प्रयोग होता है। तो गणतंत्र दोस्तों जनवरी के पहले महीने में किया जाता है, ठीक है। जनवरी के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और दोस्तों स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, क्योंकि 100 बाद में आता है तो 15 अगस्त भी महीने के बीच लास्ट में आता है, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अभी दोस्तों वर्तमान में भी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ही हैं, ठीक है, अमित शाह। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार फिर लाइक कर दीजिएगा, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, भले ही वन लाइनर है बट आपको एग्जाम से पहले एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि 100 प्रश्न आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें बहुत ही फायदे होने वाले हैं। प्रश्न है 38 नंबर कि भारत के वित्तीय मंत्री कौन है? तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो दोस्तों भारत के आरबीआई गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है। यह दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। अभी जो 3-4 प्रश्न 10 प्रश्न आएंगे यह करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ठीक है। मिक्सअप प्रश्न लेकर आए हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत का पत्रिका का निर्माण किए थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों रमेश पोखरियाल अभी भारत के शिक्षा मंत्री है, ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री है। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो यह दोस्तों राजनाथ सिंह अखनी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु के शासक कौन है? दोस्तों तो तमिलनाडु के शासक अभी दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के शासक दोस्तों अभी वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी होनी चाहिए 2020 में? तो यह दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा था, दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा था दोस्तों। 2019 में आया था और 2021 में लगभग समाप्त हो गया था, ठीक है। 20 पर पूरा रहा था। कह रहे हैं कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम के संस्थापक को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था, ठीक है।
अगला प्रश्न है 48 नंबर कि लेवरेंज यूडी के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो अक्षय चतुर्वेदी लेवरेंज यूडी के संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न है कि सीए का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों चार्टर अकाउंटेंट होता है, सीए का फुल फॉर्म चार्टर अकाउंटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु के लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करने की आयु दोस्तों 18 साल होती है। 18 साल से पहले आप लाइसेंस का अप्लाई नहीं करवा सकते। ठीक है, तो दोस्तों टॉप 50 प्रश्न अभी तक कवर कर लिए हैं और 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्स के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते चलते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो पटना का पुराना नाम दोस्तों पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा के नाम से एक पाटलिपुत्रा सेतु भी है, पाटलिपुत्रा सेतु भी है पटना शहर में। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है कि 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा के नाम क्या था, तो क्या नाम था। तो दोस्तों दांडी यात्रा था। 1923 में गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा चलाया गया था। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम, अच्छा वंदे मातरम के लेखक कौन थे। तो बंकिम चटर्जी थे। बोले थे ना कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे। तो बंकिम चटर्जी। दोस्तों राष्ट्रगान जब बता रहे थे उसमें हम बताए थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सबसे प्रथम बार कहे थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शाहनामा किसकी कीर्ति है। ठीक है, तो शाहनामा दोस्तों फिरदौस के कीर्ति है। ठीक है, फिरदौस जो है उनकी कीर्ति है। 60 नंबर प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। ठीक है, इनके दरबारी कौन थे दोस्तों। तो राजस्व शायद थे, वो क्या कहते हैं, बीरबल साहब थे। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भले ही भंग किया जा सकता है, लोकसभा को अस्थाई सदस्य कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करते चलिएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। जनमत संग्रह कराकर संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में कब पहली बार राजकीय आपातकाल घोषणा की गई थी। तो यह दोस्तों 1961 में राजकीय आपातकाल की 62 में घोषणा की गई थी। 1962 में राजकीय आपातकाल जब चीन से युद्ध हुआ था। दोस्तों चीन से युद्ध हुआ था तब दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी 1962 में। अभी तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल
3 बार ही लगा है, ठीक है, 3 बार लगा था। पहला लगा था 61 में, 62 में, दूसरा लगा था 65 में 1965 में, और तीसरा लगा था 1971 में, ठीक है। तीनों याद कर लीजिएगा, बोल दिए हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, अंगीकृत किया गया था, नहीं किया गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा चूक लग रहा है कोई। अंगीकृत दोस्तों 26 नवंबर 1949 को किया गया था, शायद ध्यान में नहीं है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 65 नंबर प्रश्न है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान के अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है, संकल्पना ग्रहण की है। तो यूएसए से संविधान के मूल अधिकारों को हम लोग ग्रहण किए हैं, मतलब लिए हैं। मूल अधिकार को कहाँ, यूएसए से लिए हैं, सीधा बात याद रखिए ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने अवधि के अंदर मतलब भरना आवश्यक होता था। 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर उसे भरना होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति पद हमेशा खाली नहीं रहता, उसके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं। उसके बीच मतलब 6 महीने के अंदर वोटिंग करा लिया जाता है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संशोधन का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, ठीक है। तो 37 जो है, अनुच्छेद 37 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का सदस्य कार्य दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कह रहा है कि 4th स्टेज पद किसे संदर्भित करता है, ठीक है। तो प्रेस को दोस्तों 4th स्टेज प्रेस मतलब संदर्भित करते हैं प्रेस को। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रिसर्च पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो रिसर्च पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किसे मापा जाता है। तो बैरोमीटर से शायद मापा जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है, ठीक है। तो तलोचन द्वार बना है, ठीक है। द्वारा बना है, तलोचन द्वारा बनाया गया, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति के जनक डॉक्टर सीबी कुरियन को कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करते चलिएगा। कह रहे कि रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है, ठीक है। तो राजस्थान में रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ है। तो दोस्तों राजस्थान में है। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक है, घनत्व सबसे अधिक है। और जनसंख्या की बात किए तो सबसे बेसी यूपी की है, घनत्व नहीं, जनसंख्या सबसे बेसी यूपी की है, ठीक है, यूपी की। 76 नंबर प्रश्न है
कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढलान से होता है। तिब्बत कहाँ है, तो दोस्तों चीन में है, तिब्बत चीन में है। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से दोस्तों मतलब स्पर्श मतलब सटे होते हैं। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा रेल जोन कौन सा है। तो दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन गोरखपुर है दोस्तों, यह सॉरी जोन का है ना, तो उत्तरी रेलवे जोन जो है यह सबसे लंबा है। ठीक है, उत्तरी रेलवे जोन जो है सबसे लंबा है। 79 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों केटू जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है कि भारत किसके उत्पादक में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत जो है किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। तो लोहा के उत्पादन में दोस्तों भारत आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए का प्रश्न चिन्ह प्रतीक कौन सी है। तो देख सकते हैं भारतीय रुपए का प्रश्न चिन्ह कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कह रहे कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देते हैं। ठीक है, संचलन से हटा देते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टम्प शुल्क जो है स्टम्प शुल्क यह दोस्तों संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उग्रह विनियोजित किया जाता है। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2010 की फॉरवर्ड्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी। तो दोस्तों 56 कंपनियां दोस्तों 2010 में सूची में शामिल थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तेजरिया बुल और मंडरिया बियर मतलब वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है। तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कर जिसमें कीमत की वृद्धि नहीं होती है, कीमत की वृद्धि नहीं होती है उसे कहते हैं आयकर, इनकम टैक्स जो है थे उसमें कीमत की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि 87 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उत्तराधिकारी आरंभ हुआ औद्र यौगिक इनसे लाइसेंस औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ठीक है, बदलाव के साथ। अगला प्रश्न है कि NIFTY निफ्टी किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये निफ्टी दोस्तों NSE सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, 79वां नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। स्वर्ण मतलब सोना का आयातक है, भार। ठीक है, भार। अगला प्रश्न है कि हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कौन देश प्रदान करता है। तो नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो USA दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है,
52वां नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2010 के मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो दोस्तों हॉवर्ड जैकवसन को मतलब बुकर पुरस्कार दिया गया था, यह ब्रिटेन के थे। ठीक है। 93 प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मान 2011 के सम्मानित व्यक्ति थे जॉकिन पुरथन। देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है तो उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो पाथेर पंचाली को विशेष फिल्म ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीमेना नवारेत को मिस यूनिवर्स चुना गया था 2010 में। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड दोस्तों खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले। ठीक है। 100वां नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2010 का शांति का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लुई जियाबो को दिया गया था शांति पुरस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि टॉप 100 प्रश्न जो कि महामैराथन के अंदर मैं लेकर आया था, यह प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों महामैराथन क्लास दोस्तों जीके जीएस के हैं। मैं फिर से एक और प्रश्न लेकर आएंगे बहुत जल्द ही।